दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त कुमाराम चौधरी। आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज बाड़मेर। दोस्तों आज हम बात करेंगे रविंद्र सिंह भाटी की। रविंद्र सिंह भाटी ने 11 मार्च से देव दर्शन यात्रा प्रारंभ करेंगे। देव दर्शन यात्रा प्रारंभ करने का एक सीधा सीधा मतलब है कि वे लोकसभा का चुनाव 2024 बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा से लड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, और शक हो भी क्यों ना। अब जब से वो विदेश यात्रा से भारत लौटे हैं तो सबसे पहले उनके निवास स्थान पर उम्मीदाराम बेनीवाल से वो मिले थे। उससे पहले मीडिया के एक सवाल में जवाब दिया, सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं अपनों से रूबरू होगा और अपनों से पूछूंगा कि उन लोगों की क्या राय होगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो आप सबके सामने होगा। तो सबसे पहले वो उम्मीदाराम बेनीवाल से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद उससे पहले डॉक्टर प्रियंका चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी की नजदीकियां कई बार एक साथ कई मंचों पर वो दिखे हैं। तो फिर उन्होंने डॉक्टर प्रियंका चौधरी से भी पूछा होगा। उसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों की राय ली होगी। वो पिछले 3 दिन से शिव और उसके आसपास जैसलमेर और बाड़मेर के एरिया में सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर शिरकत करते हुए नजर आए। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक लेने के बाद उनके समर्थकों ने ये उनसे कहा होगा कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। तो उन्होंने 11 मार्च से देव दर्शन यात्रा है जो शिव और जैसलमेर से प्रारंभ की है। इतना कंपटीशन रविंद्र सिंह भाटी के अंदर आता कहां से और उनको ये कैसे लगा कि मैं इस बार भी लोकसभा का चुनाव भी जीत जाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा जाति समीकरण बता देता हूँ कि वो रविंद्र सिंह भाटी जो कहीं न कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी पहले से ही घोषित किए जा चुके हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर हेमाराम चौधरी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में दावेदार हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई मजबूत प्रत्याशी है नहीं और आरएलपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो कहीं न कहीं बनता हुआ यहाँ पर अभी तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बनेगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी देखते हैं यहाँ पर 22 लाख मतदाता है, 22 लाख वोटर है बाड़मेर, जैसलमेर और वायतू विधानसभा के अंदर। अगर इसके अंदर सबसे ज्यादा संख्या देखी जाए तो जाटों की संख्या तकरीबन 100 लाख के आसपास है। उसके बाद 3.5-4 लाख के आसपास राजपूत वोटर है और इतने ही मुस्लिम वोटर भी है। तो और मूल ओबीसी है जो तकरीबन 7 लाख के आसपास वोट है। अब रविंद्र सिंह भाटी के पास एक बहुत बड़ा यहाँ पर चुनाव जीतने का ये कारण भी हो सकता है कि राजपूत वोटर अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है 100%, 99% लगभग रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में जाएंगे। अब उसके बाद बची मूल ओबीसी तकरीबन 7.5 लाख के आसपास वोट है। अब मूल ओबीसी का जो वोट बैंक है वो पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो रविंद्र सिंह भाटी के साथ 100% था, क्योंकि राजपूत 3 कैंडिडेट थे। उसमें से स्वरूप सिंह खारा 22,000 वोट लेके आए और 6-7 हजार यहाँ से पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं वो भी लेके आए थे, आरएलपी से चुनाव लड़े थे। उसके बाद जालम सिंह, उसके बावजूद भी रविंद्र सिंह भाटी यहाँ पर जीत जाते हैं तो और काफी अच्छी लीड बना लेते हैं। फतेह खान के ऊपर 4,000 मतों से जीत जाते हैं पंचकोणीय मुकाबला होने के बावजूद भी। तो अब रविंद्र सिंह भाटी का ये फोकस रहेगा खास करके मूल ओबीसी पर। मूल ओबीसी जो वोटर है उनको कहीं न कहीं आकर्षित किया जाए। उनकी जो टीम है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी ये कोशिश रहेगी कि मूल ओबीसी वोट बैंक है उसको साधा जाए, उनको प्रेरित किया जाए, रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में किया जाए। और रविंद्र सिंह भाटी ने किसी का कोई इंतजार नहीं किया, क्योंकि इंतजार करे भी क्यों ना, रविंद्र सिंह भाटी और यहाँ के जो निर्दलीय थे उनकी राय के बगैर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब कांग्रेस भी इन निर्दलियों की राय ले रही है नहीं ले रही है ये तो अभी कोई ओपन नहीं है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने 11 मार्च को चुनाव जो देव दर्शन यात्रा से ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाटी भी मैदान में है, जिसको साथ देना है वो दे सकते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या वास्तव में रविंद्र सिंह भाटी मूल ओबीसी
और राजपूत वोट बैंक को साध कर अगर ये समीकरण ऐसा बनता है तो कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में सबसे भारी पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अब जाट नेता पर भरोसा करेगी या फिर किसी अन्य को प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि उन्होंने अभी अपना प्रत्याशी है जो उतारा नहीं है। लेकिन बताया ये जा रहा है कल की जो सीएससी की बैठक थी उसके अंदर ये निर्णय हो गया है कि किसको कहां से उतारेंगे, मात्र ऐलान होना बाकी है। तो आज दोपहर या दोपहर बाद कांग्रेस की भी पहली सूची आ सकती है राजस्थान लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि बाड़मेर से यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा कौन नहीं होगा। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। देखते रहिए ग्रामीण न्यूज बाड़मेर।